जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो ज़रूरु तव्हां चांहि त ठाहे पी छॾी हूंदी साई में, असां बि चांहि पी करे वरी सां फ्रेश थी चुका आहियूं। जीअं त ॻाल्हायां पई इंट्रो में तव्हां सां, त अॼु असांजी ज़िंदगी में जेकी गैजेट्स एॾा घणा अची विया आहिनि, जे करे पंहिंजी सिहत जेको आहे उन सां पाण जेको आहे ॾाढी ज़्यादती करे छॾी आहे। हिन ज़्यादती खे पाण वरी सां सही कीअं कयूं, पंहिंजे पाण खे ठीकु कीअं कयूं, छाकाणि हलंदड़ वक़्त जा जेके बि चैलेंजिस आहिनि उनमें सिहत सभिनी खां वॾो इशू थी करे ग्लोबली ॾाढो जेको आहे सो फैलिजी वियो आहे। माना हर माण्हुनि जी सिहत सां के न के इशूज़ ज़रूरु आहिनि। फिज़िक्स सां बि आहिनि, ओबेसिटी तमामु घणी वधी वई आहे, ऐं ॿियो जेको अंदरूनी असांजे जेके ऑर्गन्स आहिनि उहो सही कमु न करे रहिया आहिनि, छाकाणि जेका एक्सरसाइज़ उन्हनि खे खपे ऐं जेका खाद खुराक उन्हनि खे खपे उहा असां ॾेई कोन रहिया आहियूं। इन करे जेको आहे सो पाण उन्हनि जो हल कढंदासीं। ऐं इहे जेको टाइम हूंदो आहे न सुबुह साॼो जेको उथंदा आहियूं, हूअं बि असांजी मशीनरी जेका आहे सा एॾी वर्किंग में न हूंदी आहे। ॾिसी रहिया हूंदा मुंहिंजे गले जी गरारियूं बि हींअर सही न हली रहियूं आहिनि। त इन्हनि खे जेको आहे सो कहिड़े तरीक़े सां कहिड़ी सुबुह उथण सां एक्सरसाइज़ पाण करे सघूं था, गले जी थी सघनि थियूं, फिज़िक जी थी सघनि थियूं, उन्हनि जे हवाले सां असां वटि पाकिस्तान जी पहिरीं जेका आहे सा योगा थेरेपिस्ट औरतुनि में, मर्दनि में त इलाही आहिनि पर असां औरतूं आहियूं त औरतुनि जी ॻाल्हि अॻु में कंदासीं न। त असां औरतुनि में जेका आहे पहिरीं जेका योगा थेरेपिस्ट पाकिस्तान जी आहे उन्हनि खे पाण वटि सॾियो आहे त असां पंहिंजी औरतुनि जो मसइला हल कयूं। आयशा ख़ान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आपको सबसे पहले तो। आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वैसे गुड ही रही है। बिल्कुल गुड ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हम लोग की गुड मॉर्निंग इतनी गुड नहीं होती, उठते के साथ गैस कभी गायब होती है, कभी पानी नहीं आ रहा होता। उसके तो अब सब यूज्ड टू हो चुके हैं ना, चाय बनाने के हम कहते हैं कि वो मॉर्निंग गुड ही है ना। लेकिन हम लोग हर हालात में रहने के आदी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी ऐसे ही चाहिए। चलें ठीक है। ऐं ॿियो पाण सां जेकी ॿिया गेस्ट आहिनि, गैजेट जी ॻाल्हि हले पई त गैजेट असांजी अखियुनि खे बि ॾाढो मुतासिर कयो आहे। ख़ासि तौर ते जेका अॼु हिकिड़ी इन जहिड़ी स्मार्ट शइ जेका पंहिंजे हथनि में हूंदी आहे ऐं उहो ॿारनि जे हथनि में हूंदी आहे, हुन सां पंहिंजी अखियुनि सां असां तमामु घणी ज़्यादती करे रहिया आहियूं। असांखे स्क्रीन खे एतिरो परे खां ॾिसणु घुरिजे जेतिरे परे खां तव्हां हींअर मूंखे ॾिसी रहिया आहियो त वधीक सुठो आहे, पर एतिरे वेझे खां जेको पाण स्क्रीन ॾींहुं राति यूज़ था कयूं ऐं लाइट्स ऑफ करे यूज़ था कयूं, ऐं ॿारनि जी नॉर्मल प्रैक्टिस आहे सॼो ॾींहुं वेही करे जेॾी महिल मानी खाइनि था या हीअं बि वेठा आहिनि था, मदर्स जी सभिनी खां वधीक जेको आहे सहूलियत वारी ॻाल्हि इहा आहे उन्हनि खे मोबाइल पकड़ाए थियूं छॾनि। त उन्हनि सां उन्हनि जी जेका आइज़ जा मुख़्तलिफ़ इशूज़ तमामु घणा जेको आहे सो ॾींहुं ब ॾींहुं रिपोर्ट थी रहिया आहिनि। त पाण जो अखियुनि जो बि को हल कढिजे या अखियुनि जे मसइलनि जो बि को हल कढिजे। ऐं डायबिटिक जेॾी तेज़ी सां फैलिजी रही आहे, छाकाणि त असां एक्सरसाइज़ नथा कयूं या खाद खुराक जो सिस्टम पंहिंजो सही नथा रखूं, त इन जे करे डायबिटिक जे करे जेकी अखियुनि जा इशूज़ थी रहिया आहिनि उन्हनि ते बि पाण अॼु ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं। थैंक यू। वेलकम कयूं था तव्हांखे पंहिंजे शो में। थैंक यू, महिरबानी। गुड मॉर्निंग सभिनी खां पहिरियों। गुड मॉर्निंग ऐं सभिनी तव्हां खे। त डॉक्टर आहियो, तव्हांजी त हूअं ई हर मॉर्निंग ॾाढी गुड हूंदी हूंदी। न सभिनी जी गुड न हूंदी, डॉक्टर बि इंसान आहिनि। अच्छा। ऐं उन्हनि जी बि फैमिली आहे, ऐं जंहिं मुल्क में रहूं था उन में मसाइल ई मसाइल आहिनि। किथे बिजली न आहे, किथे गैस न आहे, किथे पाणी न आहे, त बाक़ी पर्सनल प्रॉब्लम बि कंहिंसां थी सघनि था, पर मोस्टली डॉक्टर जेकॾहिं उहो पढ़े थो सम्झे थो सिहत खे, त मां लाज़मी पंहिंजी सिहत खे बहितर रखे। सही सही, पर वधीक अवेयर हूंदा आहिनि न। हा लाज़मी हूंदा आहिनि, पर कॾहिं कॾहिं इहो चइबो आहे त कुंभर जे घर दिलो न हूंदो आहे। सही त पोइ कॾहिं कॾहिं डॉक्टर पंहिंजी हेल्थ जो ख़्यालु न कंदा आहिनि, पेशेंट जो कंदा आहिनि। सही। त सो मेनी डॉक्टर्स आहिनि जेके बीमारियुनि में आहिनि, त पर असांजे मुल्क में त जनरली सभिनी माण्हुनि खे शऊर हुजे त असां पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु करणु खपे। ऐं एॾो ईज़ी आहे, अॻे तव्हांखे किताब ॻोल्हणा पवंदा हुया, हाणे तव्हां गूगल ते वञो त हर शइ तव्हां पढ़ी सघो था। तव्हां वेट कीअं कंट्रोल कयो, डायबिटीज़ कीअं कंट्रोल कयो, अखियुनि जे लाइ कहिड़ियूं शयूं ज़रूरी आहिनि, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट इन द गूगल। तव्हां उन में ॻोल्हे सघो था। त बुक्स में हाणे तव्हांखे ॻोल्हण जी ज़रूरत न आहे, पर असांजे माण्हुनि जी तरबियत करणी पवंदी त हू पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु करनि, पर असां कयूं कोन था। सही। मल्टीपल माण्हू पाण खाधो जॾहिं खाऊं था, हैंड वॉश जी हैबिट न आहे, ऐं ॿारनि खे कोन सेखारियूं था त हैंड वॉश ऐं उन जो पाणी जेको बॉयल पीअणु। सही। त इहो माना हिकिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके हर माण्हू खे तरबियत तव्हांजे मीडिया मां
सिखण जा मौक़ा घणा सही, मिलंदा त पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं त माण्हुनि खे साफ़ पाणी पीअणु खपे, हैंड वॉश करणु खपनि, ऐं जेको नंढे हूंदे पाण पढ़ंदा हुआसीं सवेर उथिजे सवेर सुम्हिजे अवल धणी जो नालो गिनजे, पर हाणे त आहे त अवेल सुम्हिजे अवेल उथिजे। त मतिलबु इन्हनि शयुनि जी वॾी इम्पोर्टेंस आहे त माण्हू जेके टाइम सां जैपनीज़ अॼु बि जेकॾहिं उहे 100 सालनि जी उमिरि जीअनि था त माना दे केयर फॉर फूड, सही, उहो वॉक करनि था। असांजा माण्हू हींअर अर्ली डेथ थिए पियो नौजवाननि में, 30-40 सालनि जो नौजवान जो हार्ट अटैक। त इहे सभु असांजा जेके खाधा आहिनि, प्रॉपर फूड नथा खाऊं, सही, लेट नाइट फूड था खाऊं, इहे सभिनी ते पाण डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं। माण्हुनि खे असांजा माण्हू पाकिस्तानी बि जैपनीज़ वांगुरु 100 सालनि जी उमिरि उन्हनि खे मिली सघे थी, इन ते पाण खे कमु करणो पवंदो। बिल्कुलु, पर इन ते कमु करणो पवंदो ऐं माण्हुनि खे सम्झणु खपे इहो सवलो कमु आहे, ॾुखियो न आहे, ईज़ी आहे, पर विल पावर हुजे। विल पावर असल शइ आहे, विल पावर। असां हर शइ में जेका पोइते रहियल आहियूं या असां इरादा त ॾाढा कंदा आहियूं। जीअं मां पंहिंजी बि ॻाल्हि कयां, मां इलाही रेमेडीज़ ॾिसां थी, सोचींदी आहियां इहे सुठियूं इहो करणु घुरिजनि, पर जेको इरादे जी मज़बूती नथा रहूं न, कंसिस्टेंसी सां को कमु कयूं नथा, सोचूं घणो था ऐं ॻाल्हायूं उन खां अञा घणो था। पॉल्यूशन वधे पियो असांजे मुल्क में, पॉल्यूशन, उन में बि असां माण्हुनि जो बि किरदारु आहे। त तव्हां रस्ते ते गुज़रंदे किचिरो फिटी था कयो, सही, हा, त हर माण्हू खे रोल प्ले करणु खपे, पर स्टेट इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जीअं मुंहिंजो दिमाग़ आहे, स्टेट इज़ द ब्रेन, त स्टेट खे कंट्रोल करणो आहे, गवर्नमेंट खे कंट्रोल करणो आहे, माण्हुनि ते लॉज लॻाइणा आहिनि त तव्हां किचिरो न फिटी कयो, तव्हां रोड ख़राबु न कयो, कंहिं पाड़े वारे खे डिस्टर्ब न कयो। त इहे जेके रूल्स आहिनि उन्हनि ते त अमल ऐं उहो कीअं थींदा, जीअं अॼुकल्ह पाण सफ़ा सही थी विया आहियूं, जेको सीट बेल्ट हणी करे गाॾियुनि में घुमूं था। हा, पर अञा ताईं न, पर ॾिसो न हाणे ई चालान जे करे माण्हुनि में समथिंग इज़ बेटर, पर पाण उनखे 100% करणु नथा पिया। ॾिसो इहो ई सिस्टम आहे न सॼी दुनिया में, सॼी दुनिया में इहो ई सिस्टम आहे त उहो फाइन लॻाइनि था। हाणे असां ते ई चालान्स लॻी विया आहिनि त असांखे हाणे ख़बर आहे किथे बि का कैमरा आहे जेका पाण खे कैप्चर करे वठंदी त असां सीट बेल्ट जो ख़्यालु था कयूं, टेलीफोन इस्तेमालु कोन था कयूं। जीअं ई वेहूं था हाणे यकदमि ज़हन में इहा ॻाल्हि थी अचे त सीट बेल्ट फौरन लॻाए वठिजे, न त ई चालान थींदो, 10,000 भरणा पइजी वेंदा। 100% गवर्नमेंट 100% कराए न। तव्हां रोड ते वञो त हेलमेट हर माण्हू खे हुजणु खपे, बाइक वारे खे न आहे, माना 10% 20% आहे त बाक़ी 80% खे न आहे। सर अञा टाइम घणो थियो आहे? न, टाइम त असांजे पाकिस्तान ठहे के इहो त पहिरें ॾींहं खां थियणु खपे। सदियनि जो सर असल में छा आहे जो सदियनि जो बिगाड़ आहे त उहो ठीकु थींदे थींदे थोरो टाइम में बि सदी लॻी वञे। चाहियूं ॾिसो न, हिन जे लाइ टाइम पीरियड रखिणो हूंदो न। अगरि मां सोचींदुसि त मां 3 महीननि में ही कमु करिणो आहे त उहो 3 महीननि में कंदासीं। असीं चवंदासीं न, टाइम लिमिट आहे ई न। सही ॻाल्हि आहे। पोइ त तव्हां ऐं असां हुनजा ॿिए वे आउट कढी वठंदा आहियूं, मसलो इहो आहे। टाइम लिमिट रखणु खपे। ठीकु। अच्छा, आयशा खां थोरो जेको आहे सो असां थोरो औरतूं पंहिंजी सिहत बाबति बि जेको आहे सो ॻाल्हि कयूं। आयशा, योगा ही थेरेपिस्ट बनने का फैसला आपने क्यों लिया? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर जगह ये क्वेश्चन होता है। बेसिकली मैं जब बहुत सारी जगह पे विजिट्स करती थी जिम वगैरह में, तो वहाँ पे ये देखती थी कि वहाँ पर सबको एक ही वर्कआउट करवाया जा रहा है, एक ही एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जबकि अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर किसी का हेल्थ इशू डिफरेंट है। जिम में आने वाला हर इंसान इसलिए तो नहीं आ रहा होता कि उसे ओबेसिटी का इशू है। सही। और अगर ओबेसिटी है भी तो किसी को जॉइंट्स पेन है या अगर आपकी नी का प्रॉब्लम है, उसमें भी आप वही वर्कआउट्स कर रहे हैं। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। जो मेरे पाकिस्तान में टीचर हैं योगी वजह से, उनके बहुत प्रोग्राम्स देखती थी। तो पहले तो मैंने योगा ही सीखा था। उसके बाद जब मेरे इंटरनेशनल विजिट्स हुए तो वहाँ जाके पता चला कि योगा थेरेपी भी होती है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि योगा के तो इंस्ट्रक्टर्स बहुत सारे हैं, तो क्यों ना फिर थेरेपी स्विच की जाए और इसको अपने मुल्क के लिए यहाँ पर वर्क किया जाए और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो मैंने अमेरिकन योगा एसोसिएशन से कोर्सेज करके और फिर उसको थेरेपी को यहाँ पर अवेयरनेस के तौर पे स्प्रेड करना शुरू किया और अभी वो कोशिश जारी है। तो आपको क्या लग रहा है, लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग ये थेरेपी लेना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी 2012 में। 2012 से अब विद इन 5 years लोगों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। अच्छा। क्योंकि मैं डिफरेंट हॉस्पिटल में भी ओपीडीज कर रही हूँ, तो
अब ज़ाहिर सी बात है लोग चाहते हैं कि मेडिसिन से थोड़ा सा स्विच करें, या जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन, जैसे हमारे तो ट्रेंड है ना कि वो ग्रोसरी में भी हमारे पैनाडोल राइजिक आ रही होती है, तो अब लोग चाहते हैं कि मेडिसिन से थोड़ा स्विच होके हमारे पर्स में भी रखी है, बिल्कुल मेरे पर्स में भी रखी है मेडिसिन। तो बिल्कुल मेडिसिन भी यूज़ करें, बट उसको खाने की तरह यूज़ ना करें। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जब आप अपना माइंड सेट करके ग्रोसरी लेने जाएंगे कि मुझे राइजिक और पैनाडोल लेनी है, तो वो बीमारी भी ज़रूर आएगी, क्योंकि सारा गेम हमारे माइंड का है। तो ये कि थेरेपीज़ की तरफ स्विच करना चाहिए। थेरेपीज़ में 90% बीमारियों का इलाज है। अच्छा। इवन कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, एक तो अब इस वक्त कराची में पॉल्यूशन बहुत है, अदरवाइज सबसे मेन इशू ये कि जब बच्चा पैदा होता है वो किस तरह ब्रीथ करता है, सही। तो हम वो तो चीज़ भूल जाते हैं और हम अपने तरीके से ब्रीथ स्टार्ट कर देते हैं। मेनली अभी हम आगे प्रोग्राम में चलकर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ब्रीथिंग किस तरीके से करनी चाहिए। हम जो योगा थेरेपिस्ट हैं, हम वर्किंग करते हैं ब्रीथिंग पे। अच्छा। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स और सोल पे हमारी वर्किंग ज़्यादा होती है, और जो फिजिकल वर्कआउट है वो हम इतना ज़्यादा नहीं करते। हम ब्रीथिंग टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं। ब्रीथिंग टेक्निक से ही जो है ना इलाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। थेरेपी में भी इसी तरीके से होता है। थेरेपी यही होती है जो ब्रीथिंग टेक्निक से होती है। अच्छा, ये रेकी जो है ये भी योगा में ही आता है, लेकिन हम इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। रेकी एक डिफरेंट फील्ड है। ये एक डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड। फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा सा जो है ना, हमारे नाजरीन भी कुछ चाय वगैरह पी लें और हम लोग भी कुछ पानी वानी पी लें। त हलूं था सन नाज़रीन, नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, पर तव्हां काॾे बि न वञो। जी साथियों, जेको आहे सो ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं गुड मॉर्निंग विद धरती में। सिहत जा इशू हली रहिया आहिनि, त मां चयुमि सिहत जो हिकिड़ो ॿियो शोबो आहे। जीअं असां हॉस्पिटल्स में वेंदा आहियूं त डॉक्टर पाण खे ॾिसंदा आहिनि, इलाज बि करे रहिया हूंदा आहिनि, पर डॉक्टर खां वधीक जेको वधीक पाण खे हिकिड़ो माण्हू हूंदो आहे जेको अटेंड कंदो आहे, जंहिंखां सवाइ मां सम्झंदी आहियां डॉक्टर्स बि प्रॉपर तरीक़े सां पंहिंजे पेशेंट्स खे डील नथा करे सघनि, उहो आहिनि नर्सिस। असांजा मेल नर्स बि हुजनि था, फीमेल नर्सिस बि हुजनि थियूं, त उहो शोबो बि ॾाढो सुठो आहे। मां सोचां थी पंहिंजे नौजवाननि खे, अक्सर मायूसी फैलिजी रही आहे जिन छोकिरनि खे या छोकिरियुनि खे मेडिकल फील्ड में जेको न वञी सघंदा आहिनि, मिसाल तौरु पास आउट न करे सघंदा आहिनि, उन्हनि खे दाख़िला न मिली सघंदी आहे, या उन्हनि जा के अहिड़ा फाइनेंशियल इशूज़ हूंदा आहिनि ॿारनि जा जंहिंजे करे उहो मेडिकल न पढ़ी सघंदा आहिनि, त नर्सिंग हिकिड़ो अहिड़ो शोबो आहे जंहिंजा फ्यूचर बि ॾाढो ब्राइट आहे। माना तव्हां हुन में ॿाहिरि स्टडीज़ लाइ बि या जॉब्स जा तव्हांखे मौक़ा बि घणा मिलंदा, त तव्हां इन प्रोफेशन ॾांहुं बि वञी सघो था। त अॼु सोचियोसीं त इन पासे ते बि ॻाल्हाइजे त कीअं हिन शोबे ॾे वञिजे, या उहे कहिड़े कहिड़े तरीक़े सां केटर कनि था। त असां घुरायो आहे जेम्स इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जे जेके CEO साहब आहिनि, जेम्स वॉट साहब खे। हाणे ब्रेक में उन्हनि पाण खे जॉइन कयो आहे, उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो हम लोग जो है ना ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हमारी जो सेहत के मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उस पर। तो आज माशाल्लाह से हमारे स्टूडियो में सारा वही माहौल चल रहा है। तो इश्यूज़ बढ़ रहे हैं क्योंकि गैजेट और ये जो मोबाइल फ़ोन्स और जितनी भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, उससे हम लोग अपनी सेहत के साथ अपने आप को सहूलतें तो दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को जो है ना बिगाड़ भी बहुत दिया है, और अब सबसे ज़्यादा बिगाड़ हमारी सेहत में पैदा हो गया। बिल्कुल। तो इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। शुरू में थोड़ा आपसे इससे बात करेंगे। आपने खुद भी नर्सिंग की है सर? जी, मैंने खुद भी नर्सिंग की है। 1983 से नर्सिंग में हूँ, और ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और मैं पाकिस्तान में पहला नर्स हूँ जिसने सबसे पहले नर्सिंग इंस्टीट्यूट किया, बीइंग ए नर्स। ठीक है, मेल नर्स में से पहले हैं आप, जिन्होंने मेल नर्सिंग नर्स यानी इंस्टीट्यूट। पहला ही नर्स हूँ अच्छा। जिसने फर्स्ट टाइम नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला, ताकि यह है कि नर्सिस जो है वो उनको पता हो कि नर्सिस जो है वो खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ये वो। जी।
आई थिंक डॉक्टर से ज़्यादा टाइम देते हैं वो पेशेंट को। जी, वो डॉक्टर से ज़्यादा टाइम 24 आवर तो काम इन्हीं का होता है। डॉक्टर्स ने तो कंसल्टेंसी करनी होती है, वो सही। चेकअप करना, बाकी सारी केयर जितनी भी है वो सारा दारोमदार जो है वो नर्सिंग के ऊपर ही जो है होता है, अच्छा। क्योंकि नर्सिस एक जो है वो रीढ़ की हड्डी है हेल्थ सही, बिल्कुल, डिपार्टमेंट हाँ। की। वो चाहे वो BHU में हो, RHC में हो, सही। हॉस्पिटल साइड हो, ओल्ड एज में हो, स्पेशल चिल्ड्रन में हो, यानी किसी भी उसमें जो है वो हों। सही बात है। तो मैं नर्सिंग में इंस्टीट्यूट खोलने से पहले मेरा स्पेशल बच्चों का यानी अच्छा। 2 अदारे थे दारुल रहमत के नाम पे, ताकि उन बच्चों के साथ काम भी किया हुआ। सही। और आज अच्छा, आपने जिस दौर में नर्सिंग की उस दौर में मतलब रुझान क्या था? क्योंकि मेरे ख्याल से पहले मेल हजरात नर्सिंग की तरफ इतना नहीं आते थे, नहीं थे। कोई ईगो इश्यूज थे या इस तरह की चीज़ें थी, तो ख़वातीन ही हमेशा, मतलब हम हमेशा सिस्टर को जानते आए कि सिस्टर होती थी, तो हम भी हमें जब हाँ, हम भी जब मेल नर्सिंग में आए थे तो वो हमें बड़ा वो गौर से देखते थे कि ये मेल नर्स क्या होता है। हाँ। ठीक है कि नहीं, वो हमें कंपाउंडर ही समझ रहे होते जी, थे जी, हाँ। पहले नंबर पे, डिस्पेंसर, ये कंपाउंडर। और दूसरी बात ये होती है कि ये पाकिस्तान में सबसे पहला एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, मिशन हॉस्पिटल कोयटा में, पहला वही था। सही। फिर उसके बाद जो है वो लियाकत नेशनल ने शुरू किया, तो लियाकत नेशनल के ही हम जब फिर सेकंड बैच से फिर हम लोग वो आए। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो तो बहुत ज़्यादा चारों देखने में सूबों आते में हैं, जो है हाँ। वो मेल नर्सिंग बहुत है। और बेस जो है वो हमारी लियाकत नेशनल ही थी। फिर उसके बाद आहिस्ता अब मेरे आहिस्ता ख्याल से आप लोगों ने औरतों से ज़्यादा जो है ना कवर कर लिया है सब हॉस्पिटल्स वो को। अब उसमें ये होता है ना कि मेल वार्ड और फिर ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो चुकी हैं। सही, अब तो नर्सिंग इतना अरूज पे हो गया। सूबा सिंध में हेल्थ मिनिस्टर हमारी जो है जी, जी, हाँ। अजरा पेजो साहब, उन्होंने बहुत यानी काम किया है। जी, 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 हेल्थ बिल्कुल, के हाँ। ऊपर काम कर रही हैं। हमारी DGN बहुत काम सही, कर रही सही, हैं। हाँ। और चारों सूबों के जितने भी हैं, नर्सिंग काउंसिल ने बहुत काम किया। अब तो नर्सिस जो है वो ना सिर्फ नर्स रही हैं, अब BSc नर्सिंग होगी, मास्टर्स हो गया, सही, अब तो हाँ। PhD नर्सिंग पाकिस्तान PhD में है। नर्सिंग भी शुरू हो गई। और दुनिया में जो ममालिक हमें नहीं पूछते थे, आज वो भी हमारी कंट्री से नर्सेज मांग रही हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त, ये तो हमारी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखा जी, जाए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जेको आहे सो ब्रेक में पाण ॻाल्हायूं पिया अखियुनि जी जेकी मुख़्तलिफ़ मसइला आहिनि, उनमें सभिनी खां वॾो जेको मेन मसइलो अॼुकल्ह घणो रिपोर्ट थी रहियो आहे, उहो थी रहियो आहे डायबिटिक जे करे जेको आहे सो अखियुनि में जेकी मुख़्तलिफ़ मसइला थियनि था, उनमें घणो माना तव्हां छा था सम्झो सबबु कहिड़ो आहे? अखियुनि जी बीमारियुनि जो या शुगर जे? शुगर जे करे जेकी अखियुनि में थियनि था, माना के वेन्स आहिनि उहे सिकुड़जी वेंदियूं आहिनि, Okay. माना उनजो छा प्रॉब्लम थींदो आहे? असल में थींदो इहो आहे त जेका डायबिटीज़ आहे न, उहा जिस्म पूरे ते ख़राबियूं कंदी आहे, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़। कंट्रोल सां बि थींदा आहिनि पर देरि सां तमामु, लेकिन अनकंट्रोल डायबिटीज़ में उनजा नुक़सान घणा आहिनि। उनमें हिकिड़ो नुक़सानु अखियुनि जो आहे, जंहिंखे पाण डायबिटिक रेटिनोपैथी चवंदा आहियूं। अच्छा, उनमें थींदो छा आहे त अखियुनि जे अंदरि जेके असांजूं बारीक वेसल्स आहिनि, कैपिलरीज़ या आर्टरीज़ या जेके, पोइ उन में कैपिलरीज़ जी हूंदियूं आहिनि ब्रेकअप थींदियूं आहिनि, अच्छा, उन ब्रिटेल थींदियूं वेंदियूं आहिनि, पोइ उन मां खून निकिरंदो आहे अखियुनि में। जॾहिं ब्लड निकिरंदो आहे न, पोइ थोरे तादाद में आहे त माण्हू खे जल्दी मुतासिर नथो करे। पोइ जॾहिं उहो कैपिलरीज़ ब्रेक थियनि थियूं त उनजी जॻह ते न्यू वेसल फॉर्मेशन थिए थी, अच्छा, पोइ उन सां अंदरि प्रॉब्लम थियनि था अखि में। त असांजी जेका ॾिसण जी सलाहियत आहे, मेकूल आहे, उनखे असरु करे थो। अच्छा, त पोइ ॿियो इहो आहे त कॾहिं कॾहिं त सडनली ब्लड तमामु घणो उन में अची थो वञे, माना फुल भरिजी बि सघे थो। ऐं इहो आहे त जेको बि डायबिटिक माण्हू आहे त उनखे हिकु त डायबिटीज़ खे कंट्रोल रखिणो आहे, सही। नंबर 1 स्टेप। ॿियो उनखे साल में हिकिड़ो दफ़ो, भले हुनजी नज़र बि 100% सही आहे, शुगर बि हुनजी सही आहे, त उन जे बावजूदि साल में हिकु दफ़ो हुनखे अखियूं चेक कराइणियूं आहिनि। अच्छा, ऐं डॉक्टर खे सिर्फ़ु नज़र चेक न कराइणी आहे, पर उनमें डॉक्टर वटि वञंदो त डॉक्टर उनखे ड्रॉप्स विझी हुनजो अखियुनि जो पर्दो चेक करे, डायलेट करे प्यूपिल खे अच्छा, पर्दो ॾिसे। ईअं न आहे त तव्हां नज़र पढ़ी सॼो बोर्ड पढ़ी वियो त पोइ बि उनखे डायबिटिक रेटिनोपैथी थी सघे थी अंदरि। थी सघे त इन जे करे पर्दे जो चेकअप करणु साल में हिकु दफ़ो हर अखियुनि वारे खे ज़रूरी आहे। ऐं इन खां अलावा बि शुगर वारनि खे सम्झणु खपे त उन्हनि खे साल में अखियुनि सां गॾु
कुझु ॿियूं टेस्टूं बि कराइणियूं आहिनि, छो त शुगर वारनि जा गुर्दा बि ख़राबु था थियनि, सही, हाँ। जंहिंखे पाण नेफ्रोपैथी था चऊं, ऐं ॿियो न्यूरोपैथी, ही पेर सुन थियणु ऐं ज़ख़म उन्हनि जो सही न थियणु, गैंग्रीन थी वञणु, त इहे नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, इहे सभु उन्हनि खे थियनि था। त शुगर अखियुनि वारे डॉक्टर जी इम्पॉर्टेंस इहा आहे त साल में न ॾेखारींदो त डायबिटिक ब्लाइंडनेस वर्ल्ड में थिए थी। अच्छा। अमेरिका जहिड़े मुल्क में साल में 24,000 माण्हू डायबिटिक ब्लाइंड थियनि था, माना हर महीने 2,000। ऐं मुंहिंजी रफ आइडिया आहे त पाकिस्तान में त 100 माण्हू पर डे थींदा हूंदा, मिनिमम 100 माण्हू पर डे, माना महीने जा 3,000। छो त असां जॾहिं डायबिटीज़ खे कंट्रोल ई नथा कयूं त पोइ उन जा प्रॉब्लम, मां त जॾहिं पंहिंजी क्लिनिक में ॾिसंदो आहियां अखियुनि जे मुआइने कंदे बि खोड़ शुगर वारा था अचनि, पोइ उन्हनि जी जॾहिं शुगर चेक करायूं था त उहो कंट्रोल ई नथा, 500 शुगर ते 400 शुगर ते घुमनि पिया। त इहा उन्हनि माण्हुनि खे अवेयरनेस ई न आहे। अवेयरनेस ज़रूरी आहे। हाणे अवेयरनेस केरु ॾींदो? मीडिया ॾींदी। ऐं ॿियो तव्हांखे सिलेबस में हुजणु खपे। इंटरनेशनल डेज़ आहिनि, उन्हनि खे पाण सेलिब्रेट कयूं, पर हिते छा आहे त आम माण्हू खे पाण वटि शऊर न आहे, सोच न आहे। त ही असां जर्मनी में हिकिड़े साल में हुननि 1500 हॉस्पिटल बंदि कया, माना उन्हनि जा पेशेंट डिक्रीज़ थी विया आहिनि, असांजा पेशेंट इंक्रीज़ पिया थियनि। असीं जिना वञूं, असीं सिविल हॉस्पिटल वञूं, मेलो लॻो पियो आहे। हींअर फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल जी स्पीच में हू पाण चवे थो त जिना में मेलो लॻो पियो आहे, पर हू कंट्रोल नथा कनि। त कंट्रोल त कयो न, माण्हुनि खे शऊर, माण्हुनि खे ख़बर न आहे अॼु बि असांजी हज़ारनि में माण्हू अनबॉइल्ड पाणी था पीअनि। धरती टीवी पे प्रोग्राम अॼु बि त उहो पाणी जॾहिं बॉइल न पींदा, हैंड वॉश न कंदा, ओवर ईटिंग कयूं था पाण सभई माण्हू। पाकिस्तान में डायबिटीज़ में नंबर 1 थी वियो आहे, उनजो वजह इहो नंबर 1 थियण जो त पाण ओवर ईटिंग कयूं था, राति जो 12 बजे 1 बजे डिनर था कयूं। ऐं ॿियो इहो आहे त असांजे गवर्नमेंट खे कंट्रोल करणु खपे त पाण वटि स्कीम ॾिनी वई पई वञे त पिज़्ज़ा तव्हां राति जो 12 खां पोइ वठो त हाफ प्राइस में। त असांजे जेका यूथ पॉपुलेशन आहे, 2 भाइर या 2 दोस्त, उहो सॼो फुल पिज़्ज़ा 2 ॼणा बि खाइनि था, ऐं उन्हनि खे 1.5 लीटर जी जेका कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिले थी उहो बि 2 ॼणा पी था वञनि। त माना हिकु त ओवर ईटिंग कयूं ऐं लेट नाइट कयूं, त इन जे करे असां वटि हाणे यूथ पॉपुलेशन में बि हार्ट अटैक थिए पियो। 30 सालनि जो नौजवान, 40 सालनि जो नौजवान खे हार्ट अटैक में डेथ पियो थिए। त इहो असांखे कंट्रोल करिणो आहे। गवर्नमेंट खे ॿियो वरी पाण वटि ॾिनो वियो आहे, तव्हां 12 बजे खां पोइ मोबाइल ते पैकेज वठो वेठा ॻाल्हायो। त असांजे माण्हुनि जो माना हेल्थ वञे पई ख़राबु थींदी। हाणे राति जो असांजो यंगस्टर 2 बजे वेठो फोन ते ॻाल्हाए, छो जो पैकेज हुनखे मिलियो आहे। ॿी ॻाल्हि त उहो सॼी राति जागे थो, या त उहो मूवीज़ थो ॾिसे, ऐं मूवी ॾिसे थो त वरी हुनखे क्रेविंग थिए थी, वरी उहो लेट नाइट या राति जे विच में खाईंदो अथव। तव्हां यूरोप खे ॾिसो, ॿियनि मुल्कनि खे, तव्हांजा जेके रिलेटिव आहिनि, मुंहिंजो पुटु बि वियो अमेरिका, ॿी धीउ रहे थी, त उते माण्हू 6 बजे डिनर था कनि, 6 कलाक, 9 बजे उहे सुम्ही था रहनि। सर असल में छा आहे, उन्हनि पंहिंजी सभु इहे मुसीबतूं, बर्गर, पिज़्ज़ा, इहे सभु असांखे ॾेई छॾिया आहिनि, ऐं पाण वरी हाणे सही रूटीन ते अची विया आहिनि। हलूं था, जेको आहे सो आयशा खां ॻाल्हायूं था। त आयशा, आपके पास जो थेरेपी आप देती हैं, तो शुगर पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा? बिल्कुल आते हैं शुगर पेशेंट्स। हेल्थ इश्यूज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट्स को ही हो रहे हैं इस वक्त। जो मेरे क्राइटेरिया में ना, वो एंजाइटी और स्ट्रेस का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लेट नाइट क्रेविंग्स और फिर लेट नाइट खाना, ये हमारी हर चीज़ को मुतासिर कर रहा होता है। इससे एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ता है। जब आप ये प्रिजर्वेटिव फूड्स खाते हैं, जो चीज़ हो गई इसमें, या फिर जो भी अनहेल्दी फूड्स हैं, इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। जो आपका स्ट्रेस का हार्मोन होता है वो एकदम से ऊपर जाता है। तो इस वक्त स्ट्रेस एंजाइटी का पेशेंट्स बहुत है। लेकिन स्ट्रेस की वजह से भी तो ज़्यादा खाते हैं, ये भी तो स्ट्रेस ईटिंग देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होती है। कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत खाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। बिल्कुल। तो हर किसी का जो है ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पे, कि आपका हार्मोन भी डिस्टर्ब है और तमाम चीज़ें। तो फिर जब आपको स्ट्रेस होता है, कुछ लोग खा रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं खा रहे होते हैं। बट बिल्कुल यही है कि देखिए हमारी एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग लेट नाइट खा रहे हैं, तो जितने भी लोग ऑफर्स लगा रहे हैं वो
हम लोग अवेल कर रहे हैं, तो जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं ऑफर्स लगा रहे हैं, बेसिकली अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडली ये है कि हम अपने आप को खुद भी ठीक नहीं करना चाहते। सही बात है। हम जो चीज़ें ऑफर्स आते हैं जो आते हैं वो फॉरन से अवेल करते हैं। जो ऑफर्स निकाल रहे होते हैं उन्हें पता है कि वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ मार्केट में आते ही स्प्रेड हो जाती है। वही बात है कि हमारे पास नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है। यही आप अगर किसी चीज़ की अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहें तो वो उस तरीके से नहीं हो सकती। अच्छा, तो हमें चाहिए कि जो जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड्स है, पिज़्ज़ा हो गया, ये जंक फूड है, इसको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी चीज़ें, वेजिटेबल्स लें बेसिकली, तो वेजिटेबल्स भी यहाँ पर फ्रेश नहीं है, वो भी केमिकल वाली। और फिर सीजनल के अलावा 12 महीने सब सब्जियाँ होती हैं, 12 महीने सब फ्रूट्स होते हैं। जबकि शुरू से हम जो सुनते थे कि सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बट अब तो वो वाला वैसे आज कॉन्सेप्ट सारे पिज्जा रेस्टोरेंट्स वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। वैसे ईमानदारी की बात है, आप पिज्जा खाती हैं कभी? मैं बिल्कुल खाती हूँ, पर शौक से नहीं खाती। शौक से नहीं खाती, लेकिन टाइमली खा लेती होंगी, जैसे 7 बजे? नहीं, मतलब कि अगर ऐसा है कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर वो ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा ॿियो जेको आहे सो सर तव्हां पिज़्ज़ा खाईंदा आहियो? तव्हां पिज़्ज़ा न खाईंदा? बिल्कुलु खाईंदा आहियूं, माना ईअं न आहे त पर पिज़्ज़ा जा तव्हां ख़बर हेल्दी ऑप्शंस भी आहिनि। ॿुधो, तव्हांखे मना न आहे। जीअं डायबिटिक आहे न, डायबिटीज़ वारो चावल बि खाई सघे थो, चांवर बि खाई पर उन लिमिट में खाईंदो। त उहो हिकिड़ी मानी खाईंदो त थोरा चांवर खाईंदो, पूरी बिरयानी जी प्लेट न खाईंदो। माना उनखे फ्रूट उनजो बंदि न आहे, पर 1 फ्रूट वठंदो। ठीकु आहे, कॾहिं अमरूद, कॾहिं केलो, कॾहिं सेब। त ऐं हुनखे वॉक करणी पवंदी, एक्सरसाइज करणु खपे, पंहिंजी कैलोरीज़ खे यूटिलाइज कैलोरीज़ खे बर्न करणो आहे असल में तव्हांखे। एनी हाउ तव्हांखे डायबिटीज़ खे हेठि आणणो आहे। असां वटि अहिड़ा माण्हू अचनि था जेके डायबिटिक ब्लाइंडनेस, मूं वटि पेशेंट आयो हिकिड़ो, असीं उन में पोइ इंजेक्शन लॻाईंदा आहियूं त उहो एब्ज़ॉर्ब थी वेंदो आहे ब्लड न। त हिकिड़ो मरीज़ अहिड़ो आयो जंहिंखे डॉक्टर हिकिड़े लिखियो हिकिड़े इदारे हॉस्पिटल में त भई इंजेक्शन लॻंदो, पर हुनजो चेक न कयूं त इन जो काज़ छा आहे। पोइ हुनखे इहा ख़बर ई न हुई त हुनखे डायबिटीज़ आहे, ब्लड प्रेशर आहे। पर जॾहिं मूं हुनजो चेक कयो त हुन में डायबिटीज़ बि निकिती, हुनखे ब्लड प्रेशर बि निकितो, माना ॿई, ऐं हुनखे ख़बर न हुई। ख़बर बि न हुई। ऐं हिते पाकिस्तान में मेजॉरिटी माण्हू, हिकिड़ी जॻह ते आउं जनरल पेशेंट बि ॾिसंदो आहियां, त कल्ह राति बि मूं ॾिठा त माण्हू 200 ब्लड प्रेशर 200 ते अचनि था, ऐं उन्हनि खे ख़बर ई न आहे। वरी खोड़ माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके ब्लड प्रेशर वारा हिकु ॾींहुं गोरी खाइनि था, हिकिड़ो ॾींहुं नथा खाइनि। अरे भई इहो छो? त हुननि खे प्रॉपर डॉक्टर जो जेको हूंदो आहे न, कंसल्टेंट जेके वॾा डॉक्टर हूंदा आहिनि, उहो एतिरो काउंसलिंग लाइ टाइम नथा ॾियनि। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हू छा आहे त पंहिंजी फीस वठी 5 मिंटनि में मरीज़ खे फ्री था करे छॾनि। त काउंसलिंग जेसिताईं न थींदी पेशेंट खे हेल्थ जे बारे में, उनजी इम्पॉर्टेंस न ॿुधाई वेंदी, ऐं प्रिवेंशन ते कमु करिणो पवंदो। सॼी दुनिया प्रिवेंशन ते कमु करे पई। असां सां गॾु जेको असांजो अलॻि थियल भाउ बांग्लादेश, उन्हनि प्लान कयो आहे त 2027 खां पोइ उते मलेरिया न थींदी, माना दे आर गोइंग कंट्रोल। ऐं असांजे मुल्क में 3 लाख केस साल में मलेरिया जा थींदा। बिल्कुल। त माना असां वटि मलेरिया एॾी घणी आहे। ऐं कल मां हिकिड़ी जेका रिपोर्ट ॾिसां पई, उनमें चवनि पिया दुनिया में सभिनी खां वधीक जेकी डेथ्स के शींहं जेके हुनजे हमले खां नथा मरनि माण्हू हेॾा दुनिया में, जेतिरो मच्छर जे चक खां मरनि था। न बिल्कुलु इंजो थियणु खपे। असां वटि HIV वधे पई, छाकाणि त असांजे मुल्क में रिसेंटली मूं विज़िट कयो हिकिड़ो हॉस्पिटल, उते तक़रीबन कोई 18 बच्चनि में HIV एड्स निकिती है, जेके 10 साल से छोटा, माना नंढा ॿार। हाणे 10 सालनि के नंढे ॿार खे HIV लॻी किथां? माना हुनजे पेरेंट्स ॿिन्ही खे न आहे, त हुननि खे किथे लॻी? त जेको या त तव्हां सरकमसिजन अनस्टरलाइज़ कराइनि था कंहिं हजम खां, उतां लॻी, या अनस्टरलाइज़ हुनखे इंजेक्शन कंहिं लॻाई, या काथे वेरी रेयर थींदो आहे त ब्लड तव्हां हुनखे लॻारायो, उहा तव्हांजी चेक सही न थियल हुजे। त पर इहा हिकिड़ी असांजे मुल्क जे लाइ हिकिड़ो माना परेशानी जो सबबु आहे त HIV छो थिए थी। ऐं उहो ॿार जो जेको 8-10 सालनि जो, 5 सालनि में सॼी ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदो? सर के मच्छर जे थ्रू बि त अची सघे थी, जिन मिसाल तौर हुन मच्छर खे अहिड़े माण्हू खे बाइट कयो हुजे जंहिंखे HIV हुजे, ऐं उहो ई मच्छर किथां घुमंदो फिरंदो अची पतो हुजे, ऐं इन सां बि त पकड़जी सघे थी। इहो बि त हिकिड़ो मीडियम थी सघे थो, इन्फेक्टेड हुजे। बहरहाल जनरली इन जा काज़िस पाण वटि इहे थींदा आहिनि, जेके ॾंद कढाइण वञनि था न माण्हू, ॾंद कढाइनि था। त अॼु बि असांजे मुल्क में अनस्टरलाइज़ इंस्ट्रूमेंट हू यूज़ कंदा आहिनि। या तव्हां
कन टोपायो था वो अनस्टलाइज तरीक़े सां हुन सही ॿिए मरीज़ जो लॻायो, या तव्हांजो जेको डॉक्टर ऑपरेशन थो करे उन जा जेके इंस्ट्रूमेंट आहिनि उहे कंहिं HIV पेशेंट ते इस्तेमालु थियल आहिनि ऐं उन जा दुबारा ॿिए ते करे थो, सही सही प्रॉपर स्टलाइज़ नथो करे, त इहे आहिनि। ॿियो फैमिली खां मिले थी। टियों जेका ही पाण कयूं पिया, मूं चयो सरकमसियन ग़लति तरीक़े सां, या सैलूननि ते सही जेके तव्हांजा पाकी वारो सिस्टम आहे उहा ई पाकी हिकिड़े HIV वारे खे सही लॻाई, सही हाँ वरी सेम ॿिए खे लॻाई, या उनजो नक में कॾहिं कॾहिं हू कैंची सां असांजा वार था लाहिनि, त सही इहा अगरि ॿिए मरीज़ जी HIV वारी जेकी पॉजिटिव आहे त असांखे इहे तमामु घणी केयर करणी आहे। केयर करणी गवर्नमेंट खे हिन में रोल प्ले करिणो आहे। असांजी पॉपुलेशन अञा ताईं 50-60% आहे जेका एजुकेटेड आहे, ॿी न अनएजुकेटेड सही आहे, हाँ त उन मेजॉरिटी उन्हनि खे ख़बर ई न आहे। उन्हनि खे ख़बर ई न आहे। त इहे असांखे प्रिवेंशन ते अगरि असीं कमु कंदासीं त असांजे मुल्क जा पैसा बि बचंदा, असांजे जिन्ना हॉस्पिटल सिविल में रश बि न थींदो, माण्हुनि खे सुठो इलाज बि मिलंदो। पर इहे छा आहे त असीं जेसि ताईं अवेयरनेस न ॾींदासीं पोइ असांजे डायबिटीज़ बि, अॼु बि असांजे मुल्क में TB हले पई, कई दुनिया जा मुल्क आहिनि TB फ्री आहिनि, पर असां वटि TB आहे अॼु बि, माण्हू मरनि था। हॾियुनि जा मसइला सर इन ते पोइ ॻाल्हायूं था जेको आहे बिल्कुलु तमामु घणी असांजी खोड़ मजबूरियुनि में मजबूरी हिकिड़ो असांजो ब्रेक बि आहे। तमामु नाज़रीन तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, पर जेको आहे सो तव्हांखे न्यूज़ बि त ॿुधणी आहे। हलूं था नंढी ब्रेक ते, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञो। जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी असां तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं ऐं तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी जेको आहे सो तव्हां असांखे ॾिसंदा आहियो ऐं असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कंदा आहियो। त जेको आहे सो ब्रेक में हिकिड़े ॿिए महिमान बि पाण खे जॉइन कयो आहे। असल में गुज़रियल जेको आचर गुज़रियो आहे उन ॾींहुं वर्ल्ड रिलीजन डे हुयो, त उन ॾींहुं जेको आहे सो माण्हू जेको आहे सो हर सेकंड सभई मज़हब जेके आहिनि से तव्हांखे सुठाई सेखारनि था ऐं हर कंहिंजे मज़हब, हर कंहिंजे अक़ीदे जी क़दुरु करणु घुरिजे। जेकी बि मैथोलॉजीज़ आहिनि उन्हनि खे पाण खे हिकु त पढ़णु बि घुरिजे, सम्झणु बि घुरिजे ऐं रिस्पेक्ट बि ॾियणु घुरिजे। त इतफ़ाक़ एॾो थियो आहे अॼु असांजे स्टूडियो में जो 3 मैथोलॉजीज़ जा माण्हू गॾु थियल आहिनि, जंहिंमें डॉक्टर जयपाल साहब बि आहिनि ऐं जेके जेम्स साहब बि आयल आहिनि ऐं असांजी आयशा ख़ान आहिनि। त जेको आहे सो असां अॼु हिन रंग में प्रोग्राम खे खणी आया आहियूं। त ब्रेक में जंहिं गेस्ट पाण खे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदी हलां। उहो प्रेसिडेंट आहिनि प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन जा क़यूम मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच मैम, सॉरी लेट आने पर बस कोई पर मैं ये मसले तो तो उसमें क्या इसके लिए हमने मतलब ये बिल्टन हम सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बिल्टन है कि हमें पता है कि जो कराची में बंदा सुबह के टाइम निकल रहा है या किसी भी टाइम निकल रहा है तो उसको मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं ट्रैफिक के, क्योंकि तरक्याती काम चल रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी ही बात है क्योंकि हमारे लिए ही हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हम लोग ट्रैफिक के मुख्तलिफ जो है ना मसाइल फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाती है, एक्सेप्टेबल है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये है कि बाकी लोगों की मेहरबानी कि वो लोग टाइम से पहुंच गए थे तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तो आपने ब्रेक में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी एसोसिएशन जो है वो किस तरह के काम कर रही है जो आपकी फील्ड के जो नर्सेज वगैरह हैं उनके लिए? मैम हम पाकिस्तान में हमारी एसोसिएशन जितने प्राइवेट सेक्टर के हमारे कॉलेजेस है उसके लिए काम कर रही है, और नर्सिंग काउंसिल जो इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस उसके साथ मिलकर जो हमारी नर्सेज शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे जो शॉर्टेज है उसको पूरी करने के लिए हम अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 600 कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के हैं और मेरे ख्याल में 125 या 100 जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। अच्छा। तो बड़ा एक मेन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहा है। और अब तक जो हमने, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है अब तक हमारे पास जो नर्सेज हम बना यानी जो बन के बैठे हैं यहाँ पर तकरीबन 1 लाख नर्सेज अब तक लाइसेंस उनको इशू हुआ है। और
जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो ज़रूरत है वो 9 लाख नर्सिस की ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जैसे कि अब BS नर्सिंग मुतारिफ़ हुआ है 2018 से, और उसमें इस वक्त तकरीबन सिंध के अंदर हमारे पास जो 65 to 70 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और तकरीबन सब गवर्नमेंट के साथ मिला के 125 कॉलेजेस मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने जितने भी हमारे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब शॉर्टेज तो अभी यहाँ पर भी है, लेकिन यही बच्चे बाहर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। कुवैत के अंदर कम से कम हमारी 35 फ्लाइट्स जा चुकी हैं नर्सिस की। अच्छा, आप उनकी फिर मदद भी करते हैं वहाँ Yes. भेजने में, या इस तरीके Yes. से आपके थ्रू बच्चे बहुत आसानी से उसमें तो खैर गवर्नमेंट लेवल पे उनकी जो मदद होती है वो तो गवर्नमेंट लेवल पर होती है, लेकिन हम एक अच्छा जो मेयारी नर्स तैयार करने में हमारा एक किरदार होता है, आपका किरदार, तो वो हम कर रहे होते हैं। और इसलिए वो कि फिर बाहर, क्योंकि प्राइवेट जो बाहर ममालिक के लोग हैं वो कभी भी किसी भी मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो आज हमारे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि वो बाहर अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद भी मेल नर्स हैं? जी जी जी। माशाल्लाह से। आप एक पश्तो फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी, मतलब ये एक बहुत इनकलाबी टाइप की चीज़ है कि पश्तो फैमिली से एक बिलोंग करने वाला कोई बच्चा, जब आपने शुरू की होगी इस फील्ड में आए होंगे तो आपने तो बहुत मुखालफत सही होगी। बिल्कुल, ये मामला मैम मैं ये कहूँगा कि पहले हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे वो इस फील्ड में ज़्यादा तादाद में थे। हाँ। लेकिन मैं ये आज कहूँगा कि आज शायद सर बता देंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर पश्तो स्पीकिंग के लोग जो है ना इस फील्ड में ज़्यादा आ रहे हैं। जी, देखने में भी आए और हैं। लेकिन इसमें मेल नर्स female nurse तो नहीं है। लेकिन अभी मैम तादाद जो है ना जो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, बिल्कुल जो ट्रेनिंग में आ रहे हैं फीमेल्स कम आ रही हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि फीमेल्स कम आ रही हैं, लेकिन मेल्स जो नर्सिस का तादाद, क्योंकि कॉलेजेस भी मेल की इस वक्त बढ़ चुके हैं पाकिस्तान में जो तादाद, सही। तो वहाँ पर मेल नर्सिस आ रहे हैं और प्राइवेट यानी ज़ाहिर जो बाहर ममालिक में भी फीमेल्स बहुत कम जा रही हैं पर वो कम तादाद में जा रही हैं। तो मेल्स बच्चे इस वक्त आपको तमाम ममालिक में पाकिस्तानी बच्चे आपको मिलेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और जो है ना, वैसे बहुत खुश आइंद बात हम इसको कह सकते हैं कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन ख़वातीन को भी आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मोस्टली इन्होंने सही बोला कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा देखने में आए, लेकिन वो अब हमारी मुस्लिम फैमिली से भी बहुत लोग हैं, या और मैथोलॉजीज़ के भी आ सकते हैं, जैसे सर हैं, सर जयपाल साहब। अच्छा, एक और तहाँ जी कम्युनिटी से इलाही मूं विजिट किया ने हॉस्पिटल्स में, बल्कि एस्थेटिक क्लिनिक्स में थोड़ा जेको आहे सो तहाँ जी मैथोलॉजी जा माण्हू तमामु घणा आहिनि, माना छोकिरियूं जेकी फीमेल डर्माटोलॉजिस्ट घणियूं इन पासे ते अचनि थियूं पंहिंजी छोकिरियूं। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है कि जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी नर्सेज हैं, वो फीमेल्स हों या मेल्स हों, किस तरह के मसाइल उनको दरपेश हैं, और उसके लिए आप जिस एसोसिएशन में हैं, आप आई थिंक जनरल सेक्रेटरी हैं उस एसोसिएशन के, तो किस तरीके से केटर कर रहे हैं आप उन सब लोगों को? असल में बेसिकली चीज़ ये है कि मसाइल ये हैं कि एक तो शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज से 5 साल पहले 9 लाख नर्सेज की थी, डिप्लोमा एकदम बंद हुआ, उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली दोनों चीज़ों इकट्ठी होनी चाहिए थी। तो मसाइल तो ये हैं, और दूसरी बात ये होती है कि जो 4 साल का BS है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, और हमारे जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यह है कि प्राइवेट सेक्टर में 80% तकरीबन सर ने जैसे बताया है कि हम यानी स्टेक होल्डर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो हेल्प कर रहे हैं कोई नर्सिस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब नर्सिस हम तैयार कर रहे हैं तो वो नर्सिस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी हम दे रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे प्राइवेट से जब नर्सिस जा रही हैं, और प्लस जो है वो इंटरनेशनल भी जा रही हैं। अच्छा। तो तीनों जगहों पे हमारी ही जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो नर्सिस जो है वो होती है। वो आप लोग उन लोगों को, तो मसाइल ये होती हैं कि जब हम एसोसिएशन जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे ये है कि हम भी
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले जो हैं वो स्टेक होल्डर हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए जब वो हमें बुलाया नहीं जाता, मशवरा नहीं लिया जाता, सही। और ये चीज़ें होती हैं कि आगे बहुत सारी चीज़ें साथ वो चल रही होती हैं। अच्छा तो अब हमेशा इन चीज़ों को भी वो देखने के लिए वो आता है। अच्छा, इसके एक तो क्राइटेरिया, दूसरा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अगर कोई बच्चा मिसाल तौर उसने जो है ना मैट्रिक कर लिया, तो उसके बाद इंटर करेगा वो, उसके उससे मजीद और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको पूरी करनी होगी एक नर्सिंग के कोर्स में जाने के लिए? मैं आपको बताऊं, मैं ठट्ठा में 16-17 साल रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल में। तो मैं गोठों में, गांव में, एरियाज़ में सिंधी बच्चे हमारे जो थे उनके मसाजिद में, कम्युनिटी में लेके जाता था, खुद ऐलान करवाता था कि बच्चियाँ आ जाएं। अब काफ़ी चीज़ें जिस तरह से सर ने बताया कि पश्तो लड़के आए हैं, अब लड़कियाँ भी, अब तो हमारे पास खुदा का शुक्र है कि वो बलोची बच्चियाँ भी बहुत सारी, अलियारी में आप देखें बलोची बच्चियाँ मतलब बहुत आ रही हैं, बलोच भी आ रहे हैं, सिंधी भी। अब अवेयरनेस इतनी हो गई है कि अब सिंधी बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से अब सारी कौमें जितनी भी हैं, वो एक वक्त था जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त वो क्रिश्चियन की सर ने जो कहा वो एक रेशो एक मतलब ज़्यादा था, लेकिन अब सारे कंबाइंड आ रहे हैं और एक गुलदस्ते की तरह सारे जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब यह है कि इंटरनेशनली जो है वो ये मसाइल जो है वो हमारे साथ यही होता है कि आए दिन प्राइवेट सेक्टर को जो है वो मतलब फोकस कर लेते हैं या उन पे तवज्जो दी जाती है कि भाई उन पे तो क्वालिटी और ये वो सारा, तो प्राइवेट सेक्टर जितना भी होता है वो क्वालिटी पे ही काम कर रहा होता है। अब डाउ यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह से है। और अभी भी हमारे मसाइल जो है वो नर्सिंग कौंसल, अब आप कौंसल देखें हमारी काफ़ी देर से जो है वो रुकी हुई है, और अभी भी ऐसे मसाइल हमारे चल रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो प्रोफेशनली काम और दूसरी चीज़ों की नज़र ज़्यादा। चलें आपकी काउंसिल की तरफ थोड़ी देर बाद में आते हैं। आयशा बहुत देर से खामोश बैठी हुई हैं और हम ख़वातीन की जो मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें चलें, हाँ वो ये भी एक अच्छी बात है कि चल रही हैं तो वो आपकी भी हाँ नॉलेज गेन हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पीसीओएस के जो मसाइल हैं तो उससे रिलेटेड आप थेरेपी क्या देती हैं या एक्सरसाइज क्या करवाती हैं? पहले तो आप थोड़ा डिफाइन करें पीसीओएस। देखें पीसीओएस बेसिकली पॉलिसिस्ट ओवरी होती है जो कि एक पानी की झिल्ली टाइप की हमारी बॉडी में बन जाती है। यूट्रस में ज़्यादातर इश्यूज आते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक तो अनहेल्दी फूड्स भी होता है, कुछ आपका स्लीप पैटर्न डिसऑर्डर होता है, कुछ आपका जेनेटिकली होता है। अच्छा, जब हम, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि जब भी आप ट्रीटमेंट करें हम इस चीज़ को टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई थेरेपी का पेशेंट आता है तो 1 वीक हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। देखिए काउंसलिंग में बेसिकली ये होता है कि जब तक आपका जो भी क्लाइंट या पेशेंट आपके पास आ रहा है वो आपकी थेरेपी से या आपकी ट्रीटमेंट से उसका माइंड सेट ये नहीं हो जाता कि उसे वो ठीक होगा या वो हमारी थेरेपी के बाद सेशंस के बाद उसे लगेगा कि मुझे फ़र्क पड़ा या नहीं, इसकी काउंसलिंग करना उनके लिए पहले बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जब तक वो डॉक्टर से या अपने थेरेपिस्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा या डॉक्टर या थेरेपिस्ट उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे तो वो पेशेंट, वही हमारा एक माइंड सेट हो जाता है ना कि भाई उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। जब हमारी प्रॉब्लम को ही उसने प्रॉपरली नहीं सुना, हमारी काउंसलिंग ही नहीं की, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ से डिसहार्ट हो जाते हैं। और थेरेपी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल और एक बोरिंग प्रोसेस है। बिल्कुल हाँ। जो लोगों को लगता है कि भाई एक चीज़ है, एक थेरेपी आपने लेके चलनी है, स्लोली वर्क करेगी, बट ये होता है कि थेरेपी का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर स्लो वर्क करती है तो लॉन्ग टर्म भी होती है। तो इसमें ये होता है कि कुछ एक्सरसाइजेज हम बताते हैं, डाइट प्लान्स देते हैं। डाइट प्लान्स इस तरह के नहीं देते कि आपने बिल्कुल फाके करना है, सही। कुछ रूटीन एक्सरसाइजेज बताते हैं और कुछ चीज़ें हम स्किप करवाते हैं जब थेरेपीज हो रही होती हैं, कुछ मेडिसिन स्किप करवाते हैं क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं कि वो हर चीज़ के लिए पेन किलर को इंटेक कर रहे होते हैं। तो जब हम अपनी थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं ना तो एक पेन किलर है जो हमें स्टॉप करवा देते हैं। अच्छा। क्योंकि थेरेपी के साथ अगर पेन किलर पेशेंट्स ले रहे होते हैं तो फिर वो इन्फ्लेमेशन और ये सारे इशूज, इस तरह के मसाइल दरपेश आते हैं। अच्छा दूसरा आप एक्सरसाइज मुझे बता रही थी ब्रेक में कि आप कुछ बाकायदा मुझे देखिए बेसिकली अब यहाँ पर तो हम वो प्लेटफॉर्म नहीं है, उस तरह की जगह नहीं कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज बता सकें। जबकि अगर किसी को भी सिस्ट है या पॉलीसिस्टिक ओवरी का इश्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, जो आपकी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर, थंब से आपने इन तीनों को प्रेस करना है। रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब।
अब होता ये है कि अक्सर जो हमारी ऑडियंस होती है वो क्वेश्चन कर रही होती है कि ये कौन सी थेरेपी है। बेसिकली हमारी बॉडी के जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारी फुट के और हैंड की फिंगर्स में होते हैं। बिल्कुल। तो जब आप ये पोस्चर करेंगे ना तो ये आपकी पॉलीसिस्ट ओवरी को कम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन इसके लिए हमें किसी खास पोस्चर में बैठना नहीं, पड़ेगा या simply जैसे आप लेटे हुए कहीं या भी बैठे हुए हुए जैसे भी? नहीं, जब आप कहीं भी बैठे हुए सिंपली आपने ये पोस्चर कर लेना है। 3 मिनट्स बाद आपको खुद फील होगा कि बॉडी आपकी हीट अप हो रही है। तो आपको ये करते हुए थोड़ा प्रेशर देना है या लाइटली नॉर्मली प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइटली प्रेशर देना है। बट इसके लिए है ये कि आपकी फिंगर्स में कोई भी मेटल की चीज़ ना हो। अच्छा। मेटल की चीज़ हमारी बॉडी पे मौजूद ना हो। तो आपने इसको 5 मिनट्स करके बैठें, उसके बाद थक जाएं तो फिर गैप ले लें। पूरे दिन में 15 मिनट्स आपने करना है। जिसको भी पीसीओएस का इशू है वो इसको स्टार्ट कर दे। अगर, क्योंकि देखें इसके भी लेवल्स हैं, अगर आपकी सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसके साथ तो फिर आपको थेरेपी, जो हमारी एक्सरसाइज की थेरेपी होती है वो करनी होती है। और अगर नॉर्मल है, जैसे अभी स्टार्टिंग है, तो इसी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये दिन में आपको कितनी दफा करनी है? 5 मिनट्स दिन में 3 दफा करनी है। दिन में 3 दफा, मतलब 15 मिनट्स करनी है। अच्छा। अगर आप एक ही दफा बैठ के 15 मिनट्स कर सकते हैं तो एक ही दफा बैठ के कर लें, और अगर एक दफा बैठ के नहीं कर सकते 3 मिनट्स करके भी आप पूरे दिन में 15 मिनट्स कर सकते हैं। अच्छा। बट एटलीस्ट आपने 15 डेज करनी है। एटलीस्ट 15 डेज करना है। चलें ठीक है, आज मैं भी जाके करके देखूंगी। वैसे ही प्रेशर पॉइंट्स को पे काम करके देखा जाए तो माइंड प्रेशर रिलैक्स पॉइंट्स भी पे होता हमें है। नॉर्मली भी वर्क करना चाहिए, जस्ट पीसीओएस के लिए नहीं। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें अपने फुट के जो हमारे टोज होते हैं, हमें टोज पे प्रेस करना चाहिए लाइक 3 to 4 मिनट्स। उससे होता है आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो एक्टिव हो जाती है। मॉर्निंग में जो अक्सर लोगों को सुस्ती हो चलिए रही आप होती मुझे है, ऑफ कैमरा सब समझा दीजिएगा। जी साथियों, हलू त नंढी साई ते साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तव्हां काॾे बि न वञिजो। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॻाल्हियूं हलनि पियूं सिहत जूं। सिहतूं असां सभिनीनि जूं जेके आहिनि सो हिकु जहिड़ियूं लॻी पियूं आहिनि। मिली करे हिन जो को न को वे आउट कढी वठंदासीं। डॉक्टर साहब ॾे अचूं था, डॉक्टर जयपाल ॾे। सर, कुझु असांखे ख़बरूं ब्रेक में पयूं त तव्हां कुझु शाइरी वाइरी बि कंदा आहियो, बिल्कुलु। त कुझु असांजे नाज़रीन खे कुझु ॿुधायो। तव्हांखे ॿ ॿुधायूं था, हिकिड़ी उर्दू में हिकिड़ी सिंधी जी में। जी बिल्कुलु ॿुधायो। उर्दू में उहा था ॿुधायूं त रिसेंटली पाण वटि वर्ल्ड रिलीजन डे गुज़रियो आहे, सही, ज़बरदस्त। संडे 18 तारीख़ ते। त मुंहिंजी हिकिड़ी नज़म आहे, जब मैं गुज़रता हूँ मंदिर के पास, जब मैं गुज़रता हूँ मंदिर के पास तो खुदा याद आता है, जब मैं गुज़रता हूँ मंदिर के पास तो खुदा याद आता है, जब मैं गुज़रता हूँ मस्जिद के पास तो खुदा याद आता है, वाह वाह, जब मैं गुज़रता हूँ गिरजा के पास तो खुदा याद आता है, ज़बरदस्त, जबकि सब खुदा के घर हैं। वाह वाह, फिर हम क्यों मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते हैं, वाह वाह, फिर हम क्यों मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते हैं, फिर हम क्यों मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाते हैं, वाह वाह, हाँ, जबकि सब खुदा के घर हैं। हम क्यों कहते हैं कि हिंदू अच्छे हैं, हम क्यों कहते हैं कि हिंदू अच्छे हैं, हम क्यों कहते हैं कि मुसलमान अच्छे हैं, हम क्यों कहते हैं कि क्रिश्चियन अच्छे हैं, हम क्यों नहीं कहते कि इंसान अच्छे हैं, हम क्यों नहीं कहते कि इंसान अच्छे हैं। आओ हम सब एक दूसरे को गले लगाकर मज़ाहिब के फ़र्क मिटाकर सबको हम इंसान बनाएं। वाह वाह, ज़बरदस्त, ठीक है। ज़बरदस्त। और हिकिड़ी सिंधी में तव्हांखे ॿुधायूं था, शाइर लाज़मी आहे त मोहबत ते ज़रूरु लिखंदो आहे शाइरी। जी बिल्कुलु। हा, त हिकिड़ी मुंहिंजी नज़म आहे त मां बि कंहिंखे चाहियां थो, वाह वाह, कोई कंहिंखे चाहे थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, हर को मन में मच मचाए थो, हर को मन में मच मचाए थो, का ॻाल्हि ज़रूरु लिकाए थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, वाह वाह, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, मन में मच मचायां थो, का ॻाल्हि ज़रूरु लिकायां थो,
मां बि कंहिंखे चाहियां थो, मन में मच मचायां थो, का ॻाल्हि ज़रूरु लिकायां थो, कोई मन जो मीत बणायां थो, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, वाह, वाह। कोई कंहिंखे चाहे थो। अॼु कयां थो ॻाल्हि सची, अॼु कयां थो ॻाल्हि सची, सभु तव्हांखे ॿुधायां थो, केॾी आहे प्यारी मूंखे, केॾी आहे प्यारी मूंखे, केॾो उनखे भायां थो, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, कोई कंहिंखे चाहे थो। वाह वाह। सोरठ जहिड़ी आहे सुहिणी, सोरठ जहिड़ी आहे सुहिणी, मन मुंहिंजे जी आहे मोहिणी, असुल लॻे थी हूर परी, असुल लॻे थी हूर परी, जंहिं ते मुंहिंजी दिलि चरी, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, कोई कंहिंखे चाहे थो। घणो ई उनखे लिकाइणु चाहियुमि, घणो ई उनखे लिकाइणु चाहियुमि, कंहिंखे कीअं न ॿुधाइणु चाहियुमि, सही। घणो ई उनखे लिकाइणु चाहियुमि, कंहिंखे कीअं न ॿुधाइणु चाहियुमि, मां अॼु अलाए छो ॿुधाए वेठुसि, दिलि जो सूर सुणाए वेठुसि, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, मां बि कंहिंखे चाहियां थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, कोई कंहिंखे चाहे थो, मन में मच मचाए थो, का ॻाल्हि ज़रूरु लिकाए थो। वाह वाह, ज़बरदस्त, सुठी ॻाल्हि आहे। कोई न कोई कंहिं न कंहिंखे ज़रूरु चाहींदो, इहा त ॻाल्हि आहे, ऐं सुठी ॻाल्हि आहे, लिकियल हुजनि अहिड़ी ॻाल्हियूं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, सॉरी आप भी डॉक्टर ही हैं तकरीबन। ये जो आप जिन जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं, उनको किन किन ममालिक में आपने एडजस्ट किया है? ये इस वक्त जो है ना, कुवैत में हमारे ज़्यादातर बच्चे गए हुए हैं, और बाकी यूके में, दुबई में, सऊदीया में, यानी कनाडा में, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे तमाम ममालिक में ये बच्चे इस वक्त जा चुके हैं। जी हाँ, और वो अपनी ड्यूटियाँ बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। सही। और आज डिमांड और मज़ीद दीगर ममालिक के लोग आके काउंसिल में भी आ रहे हैं, एम्बेसी के लोग, उससे उनकी मीटिंग्स चल रही है, और उम्मीद है कि लाखों लोग इंशाल्लाह ताला नर्सिस हमारी वहाँ डिमांड बाकायदा आ रही हैं कि वो भेजें, और हम तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे नर्सिस हम यहाँ पर मज़ीद तैयार कर सकें। अच्छा। और उसके लिए बिल्कुल तमाम कॉलेजेस जितने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर पर काम हो रहा है, क्योंकि अब तो MSN PhD लेवल के प्रोग्राम्स हमारे पास चल रहे हैं। सही सही। यानी कुछ इदारों में तो बच्चे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस शोबे में जो भी बच्चा आ रहा है, तो एक तो उनको जॉब 100% प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रही होती है। मतलब इश्योर आप करवा रहे हैं कि आप ये सारे सिस्टम को हाँ देखें, जॉब की श्योरिटी है। वाहिद नर्सिंग एक ऐसा पेशा है कि ट्रेनिंग के दौरान भी जॉब बच्चे जो है वो कहीं जी हाँ बिल्कुल कर रहे होते हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं और वो कर भी रहे होते हैं। और यूएसए इस वक्त इतनी डिमांड कर रहा है, यूएसए और मलेशिया मांग रहा है, यूएसए, माल्टा, यूरोप, जर्मनी और सारे जितने भी हैं वो कंट्री इस वक्त यानी पाकिस्तान से नर्सिस मांग रहे हैं, जबकि हमारे अपने मुल्क में नर्सिस की जो है वो बहुत शॉर्टेज है। हाँ, और ये बच्चों को या ये नाजरीन को वाकई में ये बात वाज़ेह करके बताएं कि इतने मौके डॉक्टर्स को नहीं है बाहर जाने के जितने नर्सिस को हैं, और बहुत इजीली वो लोग चले जाते हैं। और आप अभी देखें कि जितनी भी डिमांड्स आ रही है वो डॉक्टर्स की काम है, नर्सिस की है, और बैनुल-अक़वामी सतह की तरफ से गवर्नमेंट को यानी अप्रोच किया जा रहा है, मतलब ओवरसीज़ के थ्रू भी जा रहे हैं, ताकि लोगों के लिए फाइनेंशियली का भी प्रॉब्लम ना हो, बल्कि हमारे सूबे से दूसरे सूबों में, पाकिस्तान के तमाम सूबों में से जो है वो नर्सिस की जो है वो डिमांड है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे अभी BSN शुरू कर दिया, जितने इंस्टीट्यूट हैं जो सर ने जैसे बताया उतने मास्टर्स नहीं है, क्राइटेरिया तो इतना सख्त और टाइट बना के रखा होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस पर काम है। अच्छा। तो अब यह है कि अगर यही बच्चे फ़ौरन बाहर जाते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान में खेप कहाँ होगी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसका कोई आगे फ्यूचर प्लान या वो प्रॉपर तरीके से करके जो नर्सिस का डिप्लोमा बंद किया या कुछ और चीज़ें दी हैं, तो वो चीज़ें वो नहीं है। अब ऐसी चीज़ों पे LHV और दूसरे वो कितना वो करेंगी। अच्छा, अपनी काउंसिल के बारे में कुछ बता रहे थे आप? जी सर, तो काउंसिल के बारे में मैम यही हो रहा है कि तकरीबन 1-1.5 साल से काउंसिल में जो मीटिंग्स है वो हो नहीं पा रही हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ वहाँ मसाइल इस तरीके के हैं कि जो हम चाह रहे हैं कि अगर स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए मिनिस्ट्री लेवल पर और उनको बिठाया जाए कि इन मसाइल को किस तरीके से हल किया जाए,
तो ये एक आर्डिनेंस आया आज 3 महीने पहले, और वो आर्डिनेंस 3 महीने तक उस पर काम ही नहीं हुआ। 6 दिन पहले एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग भी कल तमाम 2-4-6 न्यूज़पेपर्स में भी आ गया है कि भाई उनके कुछ आपस में फिर एक दफ़ा दोबारा एक मतलब मसाइल आ गए। तो हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अगर मसले हल नहीं होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस जो इस वक्त कॉलेजेस बना के बैठे हुए हैं और वो इंस्पेक्शन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब 1 साल हो गया कि 1 करोड़ों रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होता है जो भी कॉलेज कर रहा होता है, लेकिन उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही है। अब इंस्पेक्शन ना होने की वजह से फिर एक यूनिवर्सिटीज़ के जो सेशन स्टार्ट होता है वो जनवरी में स्टार्ट हो रहा होता है। अब वो अगर वो बंदा जो भी ओनर है या जो भी कॉलेज का डायरेक्टर है, वो स्टार्ट करने के इंतज़ार में कि हमारा इंस्पेक्शन होगा, फिर मीटिंग होगी और फिर हम बच्चे लेंगे। तो ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल में 150-200 कॉलेजेस इंतज़ार में बैठे हुए हैं पाकिस्तान भर में कि वो इंस्पेक्शन नहीं हो रही है। और अब जब कल दोबारा एक मसला आ गया है कि अब फिर क्या होगा, क्योंकि आर्डिनेंस उन्होंने 120 डेज़ मज़ीद गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है। सही ठीक है, अब वो एक्सटेंड होने के बाद देखो क्या होता है। अगर वहाँ पर जो मसला हुआ कि नर्सिस ने कहा कि इस काउंसिल में प्रेसिडेंट का एक प्रॉपर इलेक्शन होता है, तो वो इलेक्शन का जो प्रोटोकॉल था वो कल इन्होंने करना था, और यानी हमारी DGN पंजाब ने रिक्वेस्ट की कि बेशक हमें सिंध की जो हमारी डायरेक्टर है उसको प्रेसिडेंट की सीट दे दी जाए और हम इलेक्शन करते हैं, जो भी आता है जमहूरी तरीके से, जो जमहूरी तरीकाकार है जो हमेशा नर्सिंग काउंसिल में होता आ रहा है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, जिस पे वहाँ पर शायद कुछ लोगों ने उसको मना किया कि नहीं हम ऐसे करेंगे, जिस पर मेरे ख्याल में उनकी बात कुछ सही नहीं बन पाई, और फिर वो मीटिंग अब कैंसिल हो गई है। अब नेक्स्ट मीटिंग पता है कब होनी है कब नहीं होनी, लेकिन इसका नुकसान जितने कॉलेजेस है पाकिस्तान भर में उनको हो रहा है, और वो परेशान है कि आखिर ये मसला किस तरीके से हल होगा। हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इश्यूज़ को फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि परेशानी सिर्फ ये नहीं है कॉलेजेस कि हम जो नए बच्चे तैयार करने चाह रहे हैं उसमें भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जो शॉर्टेज मुल्क में है या इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। आया कि ठीक है, अगर काउंसिल की मीटिंग नहीं होती है तो कोई इंस्पेक्शन कमेटी बना दे ताकि इंस्पेक्शंस कर दी जाए, ताकि कम से कम कोई ना कोई फैसला ताकि इसका कोई वे आउट निकाला जाए। तो ये होना चाहिए संजीदगी के साथ। इन हमारे मिनिस्ट्री को, काउंसिल के जो हमारे मेंबरान हैं उनको बैठना चाहिए और इनके हल के लिए फौरी तौर पर इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि जितने नए कॉलेजेस हैं वो एक साल से सर की तरह एक साल से इंतज़ार में बैठे हैं। कम से कम उनका जो भी है एक कोने पे तो लगे, उनको पता हो कि हमने शुरू करना है, ताकि एक तरफ शॉर्टेज नर्सेज की इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ के कौंसल के मसाइल जो है वो अपनी जगह पे चल रहे हैं, तो वो कैसे नर्सेज जो फिर आगे हम अपने खेप पूरी करेंगे अपने मुल्क सही बिल्कुल। अच्छा, एक और इस बीच में सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जैसे कोई भी बच्चा है या बच्ची है, अब उसने अपना जो है ना BSc कर लिया या सपोज उसने FSc कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो मेडिकल की तरफ नहीं जा पा रहा, तो वो स्विच करके मिसाल तौर बच्चे BBA करने लगते हैं, या अब थोड़ी उनकी एज आगे चली गई, मतलब जो एक सर्टन एज होती है कि उन्होंने FSc के फ़ौरन बाद नर्सिंग को चूज़ करना है या BDS में जाना है, कहीं भी जाना है, तो अब वो बच्चा अगर थोड़ा उसने अपनी जैसे उसकी एज थोड़ी ओवर हो गई है, तो आखिर एज लिमिट्स क्या है जब तक वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं या इस पढ़ाई की तरफ आ सकते हैं? क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फैसला नहीं कर पा रहे होते, तो उनको फौरी तौर पे जो ऑप्शन लगता है उस तरफ वो निकल पड़ते हैं, फिर वो 2 साल पढ़ने के बाद उनको ख्याल आता है कि नहीं हम इस तरफ जा सकते हैं। 3-4 प्रोग्रामों में हो के घूम घाम के फिर वापस उस तरफ आते हैं। लेकिन नर्सिंग काउंसिल ने 35 एज का जो है वो हमें दिया हुआ है। अच्छा, 35 एज लिमिट है, मतलब अच्छा खासा आपने वो दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन है हमें। तो इसमें वो अब वो कहीं बाहर फॉरेन में जाना, जब 35 में आएंगे तो आई थिंक वो 5 इयर्स में नर्सेज के लिए इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है एज का। उसमें मैम बहुत कम लोग होते हैं जो 35 के, ज़्यादातर तकरीबन यही 20-30 के दरमियान बच्चे ही आ रहे हैं हमारे पास जो आ जाते हैं। और हमारे पास जो मैट्रिक लेवल की बच्चियां भी है ना, जो CFW, LHV या CNA जो प्रोग्राम है वो मैट्रिक लेवल की बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए है। वो ये है कि कम से कम उनका 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। बहुत सारे क्योंकि ऐसे सेटअप जहाँ पर देहात होते हैं वहाँ पर वो अपना ख़ास तौर पे जो गायनी के हवाले से जो केसेस वगैरह को वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। उनको भी हम साथ में
इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है और उसमें भी काफ़ी बच्चियाँ आ रही हैं और बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियाँ मैट्रिक के बाद जो है ना आगे नहीं पढ़ना चाह रहे होते या उनकी फैमिलीज नहीं पढ़ाना चाह रही होती, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जो CMW LHV के प्रोग्राम्स को वो हमारे पास आ जाती है और वो बड़े अच्छे तरीके से उनकी एक रोज़ी का सिलसिला चलने लग जाता है। अच्छी बात है। वो कैब जो होती है BHU RHC वगैरह में हमारी एडजस्ट हो जाती है। अच्छी बातें और बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। हलो त साथियों नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञो। जी साथियों, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु मॉर्निंग विद धरती में हाजिर आई हूँ। अच्छा आयशा, ख़वातीन जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर वो योगा का नाम आता है तो वो ये चीज़ नहीं सोचती कि थेरेपिस्ट हैं आप, तो वो फ़ौरन ही कहती हूँ कि हमारे मोटापे के मसाइल को कुछ हल कर दीजिए। इस तरह की ख़वातीन से जो है ना, ऐसी ही ख़वातीन से ज़्यादा वास्ता पड़ता है। बेसिकली मसला ये है कि अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में कि थेरेपी और जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं वो डिफरेंट हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। योगा इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो वेट लॉस पे ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं और थेरेपिस्ट जो होते हैं वो टोटली डिजीज़ पे वर्क करते हैं। अच्छा। मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मैं तो टोटली डिजीज़ पे वर्क करती हूँ। ख़वातीन के जितने भी अब तो मेरे पास मेल क्लाइंट्स बहुत आने लग गए हैं और लोग आके बाकायदा ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि फीमेल को ही क्यों थेरेपी दे रही हैं। अच्छा। प्रॉब्लम्स तो मेल्स के साथ भी हैं। तो अब इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स फिर हम मेल सेशंस भी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि ख़वातीन हर चीज़ में बहुत जल्दी यकीन भी कर लेती हैं और मेल्स बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आ रहे होते हैं। तो और ये होता है कि उनको टैकल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ख़वातीन को बहुत जल्दी कोई बात आप समझा भी नहीं सकते और अगर समझ में आ जाए तो फिर वो उस चीज़ पर अटल भी रहती हैं। और मैं आप लोगों के शो के थ्रू ये अवेयरनेस लोगों को देना चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है हर वक्त जो मेडिसिन्स और डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, थोड़ा सा वो थेरेपीज़ की तरफ भी स्विच करें, क्योंकि देखिए मेडिसिन का कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट होता है, बट थेरेपीज़ जो हैं वो अगर आप अपनी एक्सरसाइज के थ्रू स्टार्ट करते हैं या नॉर्मली हम जो करवा रहे होते हैं वो प्रेशर पॉइंट थेरेपी होती है कि जिन प्रेशर पॉइंट्स पे या आपकी बॉडी में कहीं नॉट्स बन जाते हैं उनको थेरेपी के ज़रिए, प्रेशर पॉइंट के ज़रिए, मसाज थेरेपी के ज़रिए उन पॉइंट्स को रिलैक्स किया जाता है। अच्छा। क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा एक इशू आने लगा है, फ्रोज़न शोल्डर है, बॉडी स्टिफनेस है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाती है या किसी एक जगह पे जाके रुक जाती है और या ये होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती। बहुत ज़्यादा इशू वो इसी वजह से कि हम ब्रीथिंग अपनी सही नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम सांस जब लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं पेट को अंदर कर लें ताकि स्मार्ट नजर आए और पब्लिकली भी यही होता है कि जब पिक्चर्स ले रहे हैं तो फौरन सांस रोकिए और पेट अंदर कर लें। तो हमारी जो ब्रीथिंग है वही सबसे ज़्यादा गलत है। हमें क्या करना है कि जब हम इनहेल करें, नाक से सांस लें, तो पेट को बैलून की तरह फुलाना है ताकि आपका जितना इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे। मतलब जब हम सांस खींच लें अंदर तो हम पेट को फुला लें, पेट हमारा बाहर आना चाहिए। अपोजिट है, जब आप इनहेल करेंगी तो पेट आपका बाहर जाएगा और जब आप एक्सहेल करेंगे, आपने माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है तो आपने पेट को अंदर की तरफ स्ट्रेच करनी है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रीथिंग अब सबकी ख़राब है। सही। तो इससे ये होता है कि जब आप ये पूरे दिन में 5 मिनट्स कर लें या इस ब्रीथिंग को जैसे एक दफ़ा आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, 20 टाइम रिपीट कर लें। जब आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी डेली बेसिस पे तो आपको कोई भी डिजीज़ फ़ौरन जिस तरह अटैक करती है वो नहीं करेगी। और आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको गुस्सा कम आने लगता है, आपके अंदर बहुत पेशेंस आ जाता है। सही बात है। तो बेसिकली ये कि बात वही है कि जब तक तो मर्दों को लेनी चाहिए थेरेपी ज़्यादा बिल्कुल सबको लेनी चाहिए। ये जिस तरह का एनवायरनमेंट है इसमें सबको ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जयपाल साहब तव्हां खां हिकिड़ो सवाल आहे त जेको अॼुकल्ह जो हिकिड़ो जीअं मैं इंट्रो में भी ॻाल्हि कई हुई त ॿारनि जो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे त स्क्रीन टाइमिंग तमामु घणी आहे, त उनजे लाइ कहिड़े क़िस्म जा अखियुनि जा प्रॉब्लम फेस करे रहिया आहिनि अॼुकल्ह ॿार?
अच्छा, इहो थोरो मिथ बि आहे त जेको माण्हुनि खे चयो वेंदो आहे त तव्हां स्क्रीन टाइम घटि कयो, ॿारनि खे बि कयो वेंदो आहे, या जेके असां वटि ॿारनि खे को इतफ़ाक़ सां वठी ईंदो आहे ऐं उन्हनि खे चश्मे जो नंबर लॻंदो आहे, त स्क्रीन सां को नज़र जो रिलेशन घटिजण जो न आहे। ठीकु आहे, जीअं असांजे मुल्क में खोड़ सारा मिथ आहिनि त जंहिं ॾींहुं तव्हां मच्छी खाओ त खीर न पीओ, सही, हा, त इहे मिथ आहिनि। मिथ्स आहिनि। ठीकु आहे, उनजो को इन सां रिलेशन न आहे। सॼी दुनिया में हींअर स्कूलनि में वर्ल्ड में पढ़ायो ई कंप्यूटर ते वेंदो आहे। सही, ठीकु आहे, हिकिड़ो मल्टीनेशनल या बैंक्स या तव्हां ऑफिसिस में वञो त उतां बैंक वारो सुबुह जा 9 खां शाम जो 5 बजे ताईं कंप्यूटर ते ई कमु थो करे। अच्छा, ठीकु आहे, स्टूडेंट्स खे बि त हीअ स्क्रीन जो हो न आहे त उन सां को नज़र ख़राबु कोन थींदी, पर इहो ज़रूरी आहे त पंहिंजे ॿारनि खे तव्हां गाइड कयो त हू टाइम वेस्ट न करनि, पर मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ते स्टडी करे सघनि था। सही, तव्हां रिसर्च करे सघो था, तव्हां कंहिं बि सब्जेक्ट ते पढ़ो, पर टाइम वेस्ट न कयो। त इन करे असांजे मुल्क में मेजॉरिटी माण्हू म्यूज़िक ॿुधंदा आहिनि, फिल्मूं ॾिसंदा आहिनि, पर हू गूगल ते पढ़ाई न कंदा आहिनि। तव्हां जॾहिं बि फ्री हुजो तव्हां नई शइ पढ़ी वठो, तव्हां जेका शइ नई ॿुधो था उनजे बारे में सर्च कयो। तव्हांखे चैट GPT, गूगल तव्हांखे हर शइ ॿुधाए थो। तव्हां गाॾी जो मसइलो हुजे, तव्हां पंहिंजी बीमारी बि हुनखे ॿुधायो त तव्हांजो उहो ॿुधाए थो पियो त तव्हांजी प्रिवेंशन छा करणी आहे, तव्हांजी मैनेजमेंट छा थी सघे थी, त एवरीथिंग। त इन जे करे ॿारनि खे इन करे डांटणु न खपे, पर उन्हनि खे सम्झाइणु खपे त टाइम वेस्ट न करनि, पर पंहिंजी पढ़ाई जे लाइ उन ते पढ़नि, रिसर्च करनि। जेतिरो बि तव्हां फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क़ाइदे आज़म ते पढ़णु चाहियो, पाकिस्तान जी हिस्ट्री पढ़णु चाहियो, यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। त इन करे उहो मिथ आहे त हरूभरू ॿारनि खे उन्हनि खे हा, बाक़ी उन्हनि खे इहो गाइड करणु त टाइम वेस्ट न। पर इहो ॿारनि खे माना चेताव ॾियण जे लाइ या रोकण जे लाइ हिकिड़ी इन मिथ खे जेकॾहिं इस्तेमालु कजे तॾहिं बि सुठो आहे। डायरेक्शन चेंज कजे, तव्हांजी अखियूं इन सां अफेक्ट थी रहियूं, तव्हां जेको इन जो यूटिलाइज़ कयो उहो बहितर हुजे न, त तव्हां जेॾी महिल बि वियो त नई शइ तव्हां सिखी वठो। जीअं हिकिड़ी मुंहिंजी वाक़िफ़कार हुई त उन छा कयो त उनजा ॿार तमामु घणो पिया ॾिसनि, ऑफ स्क्रीन ॿुधाईंदमि तव्हांखे मां इहो वाक़ियो, छाकाणि टाइम असांजो प्रोग्राम जो पूरो थी वियो आहे। तव्हांजी महिरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, डॉक्टर साहब तव्हांजी महिरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हलूं था नाज़रीन, जेको आहे सो इहो टाइम जेको आहे न, इहो असांजे हथ में ईंदो ई न आहे, इहो बसि भॼंदो वेंदो आहे, भॼंदो वेंदो आहे। त ईअं ई जेको आहे टाइम ख़तमु थी रहियो आहे। तव्हां खां वरी सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी, तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾियो ऐं हाशिम भाउ खां एंड में गीत ॿुधंदासीं। लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर, हो लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर। ओके, लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर। मोहे यादो कयो मागिर, मोहे यादो कयो मागिर, भले महबूब माना कर। हो लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर। हो लगी तो प्यार जे काबिल। कपड़े जो छिनी फाड़े छड्या मां, हो अड़िया बांध कपड़े जो छिनी फाड़े छड्या मां, मगर तो सा अड़िया दिल, मगर तो सा अड़िया दिल, भले महबूब माना कर। हो लगी तो प्यार जे का
सितमगर थी बिला शक थी अखिन ते सब सितम तुहें जाहो सितमगर थी बिला शक थी अखिन ते सब सितम तुहें जाओ नाहे का गाल थी मुश्किल नाहे का गाल ही मुश्किल भले महबूब मांगर हो लगी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां या तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो ऐं गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनी खे। उन्हनि खे जेकी स्क्रीन ते असांखे ॾिसी रहिया आहिनि पंहिंजनि पंहिंजनि घरनि में, का मुंहिंजी भेण चांहि ठाहे रही आहे, का चांहि ठाहे करे अची वेठी आहे, ऐं उन्हनि खे बि जेके स्टूडियो में मौजूदु आहिनि या जेकी ओबी खां जेको आहे सो असांखे तव्हां ताईं पहुचाए रहिया आहिनि, उन्हनि खे बि गुड मॉर्निंग। हिकिड़ी नई ॾींहं जी हिकिड़ी नई सुबुह जी शुरूआति थी चुकी आहे। सभिनी खां पहिरियों त शुक्र आहे उन मालिक जो जीअं असांखे हिकिड़ो नओं ॾींहुं नसीबु कयो। हर भेरे सुबुह उथी करे इहो शुक्र पाण खे ज़रूरु अदा करणु घुरिजे ऐं जेको नओं ॾींहुं मिलंदो आहे उनखे भरपूर तरीक़े सां जीअणु घुरिजे। अॼुकल्ह पाण जी कीअं रहिया आहियूं थोरो हिन ते ॻाल्हाइजे, थोरो हिन ते सोचिजे त पाण करे छा रहिया आहियूं। ॾींहुं ब ॾींहुं टेक्नोलॉजी वधंदी थी वञे। घर में हर कमकार करण जे लाइ पाण वटि मशीनूं मौजूदु आहिनि। कपिड़ा धोऊं था त ऑटोमेटिक मशीन्स आहिनि। का शइ पीसणी आहे, को मसालो ठाहिणो आहे त उनजे लाइ पाण वटि चॉपर मौजूदु आहिनि, ब्लेंडर्स मौजूदु आहिनि। अॼुकल्ह ॿी वरी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त रोटी मेकर्स बि अची विया। अटो जेकॾहिं असांखे जेको आहे सो मलणो थो पए त उनजे लाइ बि पाण वटि मशीन्स मौजूदु आहिनि। त असां सॼो कुझु पंहिंजे पाण खे मशीननि जे हवाले करे छॾियो आहे, त पोइ पंहिंजी सिहत सां इहो पाण सुठो करे रहिया आहियूं या ख़राबु करे रहिया आहियूं। मूंखे लॻे थो त पाण थोरी ज़्यादती पाण सां करे रहिया आहियूं। हिकिड़े पासे पंहिंजे पाण खे असां तमामु घणी सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि, माना इहे ज़्यादती न करे रहिया आहियूं, पर सहूलियतूं इहा अजीब थ्योरी न आहे। असां पंहिंजे पाण खे सहूलियतूं बि ॾेई रहिया आहियूं, पर पंहिंजे पाण सां ज़्यादती बि करे रहिया आहियूं। त इन ज़्यादती खां पाण जेको आहे सो मुंहुं कीअं ॾियूं, पंहिंजी सिहत खे सुठो कीअं कयूं, सही फिट कीअं रहूं, इन ते पाण खे सोचणो खपे ऐं को कमकार करणो खपे। त मूं सोचियो आहे त अॼु जेको आहे सो पाण अहिड़े कंहिं गेस्ट सां तव्हांखे मिल रहिया आहियूं जेको इन ते पाण खे जेको आहे सो थेरेपीज़ वग़ैरह ॿुधाए त असांजे जेको ज़िंदगी मां एक्सरसाइज़ निकिरी वई आहे, जेकी घर जे कमनि कारनि जे वसीले असांजी थी वेंदी हुई। मिसाल तौरु असां जेको आहे सो पोचो ॾींदा हुआसीं ऐं जेको आहे सो ॿुहारो ॾींदा हुआसीं, त उहे सभु कम पंहिंजा जेके आहिनि से वैक्यूम क्लीनर्स जे हवाले थी विया आहिनि। ऐं जेको आहे सो मेड्स घर में आहिनि, उहे बि त आहिनि। उन्हनि असांखे सहूलियत त ॾिनी आहे, पर गॾोगॾु ख़ैरु उन्हनि जो साथ वॾो आहे। मां सम्झंदी आहियां उन्हनि खां सवाइ असां औरतूं त अॼुकल्ह सफ़ा ज़ीरो आहियूं। जेकॾहिं उहे न अचनि, असांजो साथ न ॾियनि, उन्हनि जी वॾी कंट्रीब्यूशन आहे। पर गॾोगॾु मशीननि जी बि कंट्रीब्यूशन आहे, जेकी असांजा पंहिंजा कम आहिनि। जीअं किचन जा कमकार असां कंदा आहियूं त मशीननि जे वसीले कंदा आहियूं। त उन्हनि जे करे जेका असली सिहत जा इशू असांखे शुरू थी विया आहिनि, त उन्हनि खे मुंहुं कीअं ॾिजे, अॼु हिन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं असांजो महिमान बि मौजूदु हूंदा ऐं ज़रूरु इन मसइले जो को न को हल कढंदासीं। हाशिम भाई बि पाण सां गॾु आहे, थोरो घणो मशीननि जो सहारो इहो बि वठंदो, हिननि खां बि पुछूं था। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। सभिनी खां पहिरियों त गुड मॉर्निंग तव्हांखे। थैंक यू गुड मॉर्निंग टू यू। अॼु तव्हां ॾाढा फ्रेश लॻी रहिया आहियो, राज़ त ॿुधायो हिन ॻाल्हि जो। राज़ इहा आहे जो 2-3 ॾींहं मूं चयो न कि थोरो थक जी वजह सां हाणे थोरो आराम थी वियो आहे। अच्छा, अॼु तव्हां सही सां लॻे थो पंहिंजी प्रॉपर निंड वरिती आहे। बिल्कुलु ईअं ई आहे। हा बिल्कुलु। त मां चयो थक जॾहिं लही था वञनि थोरो माण्हू फ्रेश लॻंदो आहे। थोरो या घणो? घणो। अॼु तव्हां कुझु घणा ई फ्रेश लॻी रहिया। तव्हां ॿुधायो तव्हांजे घर में कहिड़ा कहिड़ा गैजेट्स ऐं कहिड़ी कहिड़ी मशीनूं मौजूदु आहिनि? तक़रीबन मौजूदु आहिनि। ऐं जेका तव्हां चई रहिया आहियो न, त हीअ सहूलियतूं आहिनि। हाणे ज़ाहिर आहे जेको आहे सो जीअं अची विया आहिनि, साइंस तरक़ी कई आहे त इस्तेमालु बि कनि थियूं मायूं घरनि में इहे शयूं।
ऐं तव्हां गैजेट्स घर जे तकरीबन कमकार घर जो कमकार कंदा आहियो कुझु? मूंखे त ख़ैर ईअं कॾहिं इतफ़ाक़ कोन थियो आहे। अच्छा, हलो ठीकु आहे, इन ते वरी चर्चा कंदासीं। फ़िलहालु वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी महिमान ईंदा, हुन सां तव्हांखे मिलाईंदासीं ऐं वरी पोइ प्रोग्राम खे अॻिते हलाईंदासीं। वठो नंढी साई।